सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 1 फेब 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड इसको हम बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 5। 4 माइनस ऑफ 5 कितना हो जाएगा हमारे पास -1। 15 माइनस ऑफ -1 हमारे पास हो गया कितना 16। एंड 20 माइनस 16 हो जाएगा हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है नरेंद्र मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज नरेंद्र। ओके, तो अगर हम नरेंद्र को n मान लेते हैं तो मदर की एज हो जाएगी 4n। 4 years ago his mother was 6 times as old as नरेंद्र was। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें n-4 कर देते हैं नरेंद्र के लिए, जो कि 6 टाइम्स है किसके, ये हो जाएगा हमारे पास 4n-4। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6n-24 इज इक्वल टू 4n-4, और n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। हमें पूछा क्या है, इन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज कितनी है मदर की, ये हो जाएगी हमारे पास 40, और नरेंद्र की तो n थी ही, तो ये हो जाएगी 10। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस टू द करेक्ट डेसिमल पॉइंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 128.218। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू एफ हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए बी यहाँ पे कॉमन है, ए बी यहाँ पे कॉमन है। अगर दो फेसेस हमारे पास कॉमन हो जाते हैं तो थर्ड वाला जो फेस है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि एफ के ऑपोजिट में हो गया सी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अ लाई डिटेक्टर apparatus इज ऑल्सो नोन एज। तो ये है आपका पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 6, Asiatic Society of Bengal was established in the year। तो ये है आपका 1784। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है आपसे कि सेलेक्ट द लेटर अमंग्स द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, एच हमारे पास होता है 8, और यहाँ पे 3, के हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 14, फिर है हमारे पास क्या 1, 15, देन 17, और ये हो गया 21। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इनमें +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी आप +3 करेंगे तो 17 + 3 कितना हो गया 20। 20 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है टी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, आर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ। तो ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है कि 2916 की वैल्यू अगर 54 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इसको यहाँ देखें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √2916 डिवाइडेड बाय 100। सेम यहाँ पे आप करेंगे कितना, 2916 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, फिर आप करेंगे क्या, ये हो जाएगा आपके पास 2916 डिवाइडेड बाय एंड 6 टाइम्स 0, एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे √2916 और 8 टाइम्स 0, 6, 7 और 8। ठीक है, 2916 की वैल्यू आपको 54 दे रखी है, ये कम्प्लीटली अंडर रूट में है सारे। तो ये हो जाएगा 54/10 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5.999 एंड 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड वेयर इज रायसेना हिल्स। तो ये है हमारा बेसिकली इट इज सिचुएटेड एट सेम लोकेशन एज राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 11, Sita can clean the hotel in 20 days. The
सीता कैन क्लीन द सेम होटल इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज विल दे क्लीन टुगेदर। तो सीता जो है 20 days में कर लेती है, रीटा जो है वो 30 days में करती है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये हो जाएगा 60। तो सीता की एफिशिएंसी हो गई 3 और रीटा की एफिशिएंसी हो गई 2। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5। टोटल वर्क है हमारे पास 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि ये 12 डेज में काम खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये आपसे कह रहा है कि ये कौन सा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। तो देखिए हमारे पास शुरू में या तो 3 है या 5 है या फिर 4 है। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ना ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। तो 3, 4 एंड 5, इंडिविजुअल, कमिटी और कंट्री। तो ये देखिए कमिटी तो बीच में आएगा, या तो इंडिविजुअल से शुरू हो सकता है या कंट्री से, तो फोर्थ ऑप्शन तो हट गया। अब हम देखें कि फैमिली हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में 1 आ रहा है सब में, ठीक है, तो यानी कि फैमिली होना चाहिए। तो कंट्री के बाद सीधा फैमिली तो नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो ये दोनों यहाँ तक तो सेम है। अब 4 और 5 में से चेक कर लेते हैं। तो कमिटी पहले बनती है कंट्री से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 4 है वो हमारा पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सी डी ए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180। तो अगर एंगल ए की बात हम करें तो ये हो गया हमारे पास कितना 60, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा होगा, ये अगर हमारा एंगल है ये ए बी सी और डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एंगल ए और एंगल सी, ओके, ए बी सी डी, ओके, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ये एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, सिंस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 का एंगल बनाते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू 60, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये आपसे कह रहा है कि एज पर नासा हाउ मैनी अर्थ लैंड सर्फेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो ये है आपका 30, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, 4 friends Ankita, Shruti, Payal and Mehak are sitting at a rectangular table each at the corner. Ankita is sitting at the right of Shruti। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर टेबल हम बना लेते हैं पहले, और यहाँ पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं ईच कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। अंकिता इज सिटिंग राइट टू द श्रुति, राइट ऑफ श्रुति, हु इज डायगनली ऑपोजिट टू पायल। पायल ये हो गई एंड श्रुति ये हो गई, तो अंकिता उसके राइट पे बैठी हुई है, तो यहाँ अंकिता हो गई, और बचा हुआ कौन है, महक यहाँ पे हो गई। वेयर इज अंकिता विद रिस्पेक्ट टू अंकिता विद रिस्पेक्ट टू महक, तो ये है आपका डायगनली ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, अक्षय सन इन लॉ इज मैरिड टू अनीशा। यानी देखिए अक्षय अगर यहाँ पे है, ठीक है, उसका सन इन लॉ यानी कि उसकी डॉटर का हस्बैंड, यानी अनीशा कौन हो गई, उसकी डॉटर हो गई, और ये कौन हो गया, ये हो गया उसका अक्षय सन इन लॉ। ठीक है, हुज ब्रदर विजय, ओके, हुज यानी ये अनीशा की बात हो रही है, तो हुज ब्रदर यानी कि ये हो गया कौन, विजय। विजय इज मैरिड टू ट्विंकल। हाउ इज ट्विंकल रिलेटेड टू अक्षय, तो ये हो जाएगी डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 17, Rabindranath Tagore gave up his knighthood because of the जलियांवाला बाग ट्रेजेडी था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज, तो ये है आपका इंसिनेरेशन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 19, in the computer the menu contains a list of, तो ये है आपका commands, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Coming towards 20, as per 2020, according to Election Commission of India, the minimum voting age in India is, तो ये है आपकी 18 years, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 21, who had called for direct action day, तो ये है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 22, and the point ABC lies on a circle with center A, okay, center O. तो ये आपका सेंटर O हो गया है. एंड अगर हम इसकी बात करें ABC लाइज ऑन अ सर्कल, ओके, तो हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं. A, B और C. एंगल ACB की वैल्यू आपको 47.5 दे रखी है. तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ AOB, इसका एंगल आपसे पूछा गया है ऑन द माइनर साइड AB. ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली इसका डबल होता है, तो 47.5 का जब हम डबल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैम्प पोस्ट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 व्हेन अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स इट. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से है, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 का एंगल, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 का एंगल. ठीक है, पर्सन वॉक इस तरफ से कर रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. ओके, ये हमें पता करनी है. तो अगर हम यहाँ पे देखें इनिशियल हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर हम tan 30 लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास कितना h, और इसको पूरे को आप x मान लीजिए. तो ये हो जाएगा आपके पास h/x, तो 1/√3 की वैल्यू हो गई कितनी, ये हो जाएगी h/x, और h की वैल्यू हो गई आपके पास या फिर आप x की वैल्यू यहाँ पे h/√3 लिख सकते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे tan 60 लेनी है जिसकी वैल्यू हो जाएगी h/x + 30. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास √3, और ये हो जाएगा x - 30, और ये हो गया आपके पास h. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, या फिर x की जगह पे ये वाला सब्सटीट्यूट कर दीजिए क्योंकि आपको h ही तो फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3h माइनस ये हो जाएगा 30√3 इज इक्वल टू h. तो ये हो गया आपके पास 3h - 30√3, और ये हो गया आपके पास h, यानी कि 2h की वैल्यू हो गई 30√3, तो h की वैल्यू हो जाएगी 15√3. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ दिस. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं. हमें बोला क्या है 12 × 15, देन हमें बोला है यहाँ पे 15 × 21, और ये बोला है 21 × 12. ठीक है, तो इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, और ये हो सकता है 3 × 5. इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3 × 5 × 3 × 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 7, और ये हो गया हमारे पास 3 × 4. तो यानी दो बार तो 3 सब में ही आया हुआ है. तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 3 इनका HCF विच इज़ इक्वल टू 9. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EVM. तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, एंड ये कह रहा है AB इज इक्वल टू 3/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और B की वैल्यू की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5 × 3 - 3 × 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास 7 × 3 + 2 × 4. ठीक है, तो ये हो गया 15 - 12 डिवाइडेड बाय 21 + 8 विच इज़ इक्वल टू 3/29. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये कह रहा है बिग मार्ट इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट ऑन कार्ड पेमेंट. हाउ मच परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस शुड इट बी मार्क सो दैट इट मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 10%. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें SP की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी CP. 10% का प्रॉफिट हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 100.
तो इसकी वैल्यू हमारे पास यही रहने दीजिए। मार्क प्राइस पे हमें कितना डिस्काउंट दे रखा है, ये दे रखा है 10% का डिस्काउंट, ठीक है, नहीं सॉरी 5 का डिस्काउंट है हमारे पास। तो ये हो जाएगा कितना SP, और ये हो गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय कितना 95, ठीक है। अब SP की जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा MP इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 95 इंटू CP, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अब हमारे पास है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया है, तो ये हो गया हमारे पास MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। अब इसमें ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो MP की जगह पे ये लिख दीजिए, ये हो गया 110 माइनस 95 इंटू CP डिवाइडेड बाय 95 इंटू CP इंटू 100। तो CP और CP कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 300 डिवाइडेड बाय 19% विच विल बी इक्वल टू 15 बाय 19, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, एंड ये कह रहा है इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट विथ 37% वोट loses by the difference of this much to the winning candidates. What is the total number of votes cast in the election with the two contestants? ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल वोट्स जो है वो 100x मान लेते हैं, तो अगर एक को यहाँ पे 37% मिला है तो दूसरे वाले को कितना 63% मिलेगा। दोनों का डिफरेंस हमें कितना बोला है, इसकी दोनों के डिफरेंस पहले पता कर लेते हैं, तो ये हो गया 26, पर ये हमें 26 ना बोल के टोटल कितना बताया गया है 5,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 टाइम्स, तो ये वाला भी यानी कि 100 ना होकर 20,000 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि हमारे पास 20 lakhs वोटर्स ने यहाँ पे वोट किया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ओके 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 ओके, देखिए B होता है हमारे पास 2 प्लस 3 इज E प्लस 3 इज H, ठीक है। यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ ओके यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। K हो गया हमारा 11 प्लस 3 इज N प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यानी कि ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे +1 तो हो रहा है और यहाँ पे हमें क्या करना है, +3 करना है। ओके +3 तो नहीं हो रहा है, ओके B की वैल्यू, हाँ B की वैल्यू यहाँ पे 2 है, E की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ गया है 7। तो K की वैल्यू 11 होती है, N की वैल्यू 14 होती है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 25 भी नहीं आ रहा है ये तो आंसर में। 11 एंड ओके 25 नहीं, क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है WZ, ठीक है 3 + 8, ओके। तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं, ये जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, 3 + 8 11 होता है, 4 + 9 13 होता है, तो क्या ऐड करने से यहाँ पे 24 आएगा, तो 24 - 7 कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 17 आ जाएगा, यानी कि ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर टर्न्स सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक, तो ये है आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो ये है आपका 1995, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 32, which of the following rural housing scheme by the government of India is restructured into प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो ये है आपका इंदिरा गांधी आवास योजना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, वैली, प्लेट्यू, ग्लेशियर एंड हिल्स में से ऑड वन आउट कौन सा है। तो अगर हम ये देखें, ये तीनों जो हैं हमारे पास, ये एक
क्या कहते हैं लैंड फॉर्म्स हैं, बट ये हमारा एक लैंड फॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे पहले बनाएं, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल के अंदर होगा। एक मिनट, पहले ये स्क्वायर हो गया, देन एक सर्कल हो गया, ये इसी के अंदर समझ लीजिए, एंड एक ये ओके एक ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सेट है अंदर। इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज एक्स देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एक रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है, ये होगी x और ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2r। तो 2r को अगर हम यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू एक्स बाय 2√3 इंटू 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी x√3। और अगर हम अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3। और यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर बाय 6, यानी कि एस की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाय √6। ठीक है, तो यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यही वाला था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाय 6, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। एन अमाउंट बिकम्स 8/5 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन 5 years एट व्हाट परसेंटेज रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अमाउंट जो है वो बेसिकली 8/5 ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 ऑफ पी माइनस पी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ पी। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 3/5 पी इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 पी, और पी कैंसिल हो गया, ये गया कितना 20 टाइम, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 4 12%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹390 इफ 20% गेन इज देयर। तो अगर हम CP देखें उसमें से 20% गेन है, दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू आपको 390 दे रखी है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये गया हमारे पास 6 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 6×6 = 36 और 6×5 = 30, और ये हो जाएगा CP की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 325। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये कह रहा है सम नहीं ऑल गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑल गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर बैग पाइप्स। ठीक है, तो ऑल बैग पाइप्स आर इंस्ट्रूमेंट, ये वाले बैग पाइप्स तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हट गया। ऑल गिटार्स आर बैग पाइप्स, ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, एंड ये कह रहा है हाउ मेनी पोल्स, एक मिनट, how many poles will be covered by train in 4 hours if the train is running at the speed of 45 km/h, given that the poles on railway track are 50 meters apart and train crosses the pole at the beginning of its journey। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसकी स्पीड अगर हमें कितनी 45 दे रखी है और टाइम हमें 4 आवर्स दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 45 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 180 किलोमीटर्स। 180 किलोमीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे डिस्टेंस
मतलब मीटर्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 मीटर्स के अपार्ट में हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1880 और ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, ये हो गया एंड ये डिस्टेंस हो गया 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3600 पोल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। पर इसने बोला है कि शुरू का एक पोल भी उसने कवर किया है, तो यानी कि हम यहाँ पे +1 भी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे टोटल हो जाएंगे कितने, 3601 पोल्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स हुज कर्व सरफेस एरिया इज इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 4πr² डिवाइडेड बाय 4πr1, और इसको r2 कर देती हूँ मैं, r2² इज इक्वल टू 1/4 हमें दे रखा है। तो r1 और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1/2। अब इसके वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, r3/r3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/8। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डिवाइजर ऑफ 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। तो यहाँ पे टोटल इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 1+1 और ये हो जाएगा 1+1 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इवन। ऑड की अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा 1+1 और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 1+1, तो ये हो गया 4। यानी कि ऑड फैक्टर्स हमारे पास 4 हैं, इवन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 12 हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वाज पूना पैक्ट साइन, तो ये हुआ था 1932 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 42, if the shopkeeper added 20% on the cost price as mark price and gave 20% discount, how much profit or loss will he take? तो देखिए जब हमारे पास सेम चीज़ बढ़ाई जाती है और सेम ही कम की जाती है, तो यहाँ पे एडेड है, डिस्काउंट मतलब कम कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास +20 -20 -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारे पास -400 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो गया -4। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही लॉस होता है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये आपसे कह रहा है कि M1 M2 M3 M4 एंड M5 आर 5 men sitting in a line, okay, एक मिनट, sitting in a line facing towards south, okay, L1 L2 L3 L4 and L5 are women sitting in the second line facing towards north, okay। तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये M की लाइन है और ये 1 2 3 4 और 5 ये L की लाइन है। M who is immediate left of M2 is opposite to L5। ठीक है, तो हम पहले ये नहीं बनाते हैं। M2 who is immediate left of M4, M4 यहाँ पे हो गया तो immediate left ये वाला हो गया, ये नहीं, यहाँ पे होगा immediate left M2 who is opposite to L5, तो ये हो गया आपका L5। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, M3 एंड L2 आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। M5 इज ऑपोजिट टू L3, ओके, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ L1, तो L1 के इमीडिएट राइट पे है हमारे पास L3 और ये जो है हमारे पास M5 इज ऑपोजिट टू M5, तो ये हो गया हमारे पास M5, ऐसे कुछ बनेगा। L4 इज इमीडिएट राइट ऑफ L3, L3 के इमीडिएट राइट पे है हमारे पास L4 हु इज ऑपोजिट टू M4,
तो ये हो गया M4। अब हमारे पास M4 ये दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे L4 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास M5, ये हो जाएगा L3, ये हो गया हमारे पास L1। L1 इज़ एट वन ऑफ द एंड पे, ठीक है, ये हो गया। ओके, L4 हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ L3, ठीक है, ये सब सही है। M3 इज़ एंड L2 आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये एंड पे है, तो यानी कि L2 यहाँ पे हो गया, तो M3 हमारा यहाँ पे हो गया, तो यानी M1 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो M1 एंड L1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क इज इम्पोजिंग की थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 NH37। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45, जॉन जॉनी जनार्दन कैन फिनिश अ टास्क इन 6, 12 एंड 24 डेज, तो ये हो गया जॉन, ये हो गया जॉनी एंड ये हो गया जनार्दन, ठीक है। ये 6 डेज में कर लेता है, 12 में कर लेता है, ये 24 में कर लेता है। एलसीएम हो गया यहाँ पे 24, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश वर्किंग टुगेदर, टोटल एफिशिएंसी टुगेदर इनकी 6 है, टोटल वर्क यहाँ पे 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हुआ, हम्म, 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3/7। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास टेस्ट इज 39.2, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 41, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, तो अगर हम यहाँ पे टोटल ऑफ 5 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 39.2 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 196। वहीं पर टोटल ऑफ 3 निकाल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 41 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 123। दोनों में से माइनस कर लेते हैं टू फाइंड द टोटल ऑफ 2 स्टूडेंट्स विच विल बी इक्वल टू 73। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 36.5। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये आपसे कह रहे हैं द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इट इन, तो ये है आपका 1876, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 48 एंड ये कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपाउंड रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे के फर्स्ट नंबर्स को और सारे के सेकेंड नंबर्स का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 3 इंटू 51 इंटू 256 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 75 इंटू 5 इंटू 68 इंटू 81, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास कितने टाइम्स, 2 और 7 27 टाइम्स, ये हो गया आपके पास, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 9 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, ये हो गया अगेन हमारे पास 1 and 7 टाइम्स, और क्या कट रहा है यहाँ पे 17 5 ओके 35 ओके नहीं 65, और ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है। और भी कुछ कटना चाहिए ना, 256 ही है ये वाला चीज़, इसमें हमारे पास ओके ओके यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए कितना 74
नहीं 64 डिवाइडेड बाय 75 आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 9/3, 9/3 हो गया हमारे पास 3 -5 इंटू ये हो जाएगा आपके पास कितना 9। तो ये हो गया 3 - 45 विच इज़ इक्वल टू -42। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 एंड हु अमंग्स द फॉलोइंग रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न ऑन 24 दिसंबर 2014। तो ये है आपके मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 51 द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो ये हुई थी आपकी बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 52 हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 53, World Environment Day is annually celebrated on 5th June 2000. 5th June is correct answer, option number 3. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 नरेंद्र फिनिशेज अ जॉब इन 10 days, अमित कंप्लीट्स द सेम जॉब इन 12 days. इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो नरेंद्र आपका 10 दिन में कर लेता है, अमित जो है वो 12 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम हो गया 60, ये हो गया इसकी 6 की एफिशिएंसी, ये हो गया इसकी 5 की एफिशिएंसी। 60 यूनिट्स काम है, टोटल एफिशिएंसी 11 हो गई है। इसका अब अगर हम बात करें तो ये 5/11 इनका वर्क हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये आपसे कह रहा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। तो ये है फूड एंड ग्रीन प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, ये है आपका 111 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 1/3, 4/3 एंड 3/4। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास कितना 4 4 ज़ा 16 एंड ये हो जाएगा हमारे पास +9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 29/12। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो ये है आपका पेरिस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ए कंटेन्स ऑल द पीपल हु लाइक चॉकलेट्स, ओके, बी कंटेन्स ऑल द पीपल हु लाइक आइसक्रीम और C contains who likes candy. What is the shaded area? Shaded area is basically people who likes all the three, that is chocolate, candy and ice cream. Option number 3 यहाँ पे correct हो जाएगा। Next is question number 60. The Sachin Tendulkar scored hundreds in international cricket against which team? तो ये है आपकी बांग्लादेश। Option number 1 correct. Next is 61. A path around the inner side of the rectangular measuring 30 meters occupies 570 meters. What is the width of path? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आउटर लेंथ हमें दे रखी है, ठीक है, ये वाली, तो इनर लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 37 - 2a, क्योंकि दोनों साइड से माइनस किया इसीलिए 2a हो गया। आउटर विड्थ हमें कितनी दे रखी है 30, और कम करने के बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 - 2a। इन दोनों का एरिया हमें कितना दे रखा है, तो पहले हम आउटर का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज 37 × 30 विच इज़ 1110। ठीक है, इनर वाले का एरिया निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 110 + 4a² माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 134a। ठीक है, इन दोनों को अब आपको माइनस करना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 134a - 4a²। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 570। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 5 या फिर 57। ठीक है, तो अगर हमें ये है पता है कि जो हमारा
57 है वो 37 के बाहर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो वैल्यू नहीं हो सकती है किसकी, विड्थ की, तो ये वाला हट गया एंड 5 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, जिससे हम इसको पहले √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 4√2 - 4 +2 और ये हो गया आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये हो जाएगा आपके पास 3√2 - 2 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा, तो ये है आपका पंचतंत्र ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 64 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 मतलब इसका स्क्वायर -2a होगा आंसर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो 2 होगा, तो ये हो गया 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है कि PO रिलेटेड टू KO क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है, तो पहले हमारे पास है डॉलर का साइन विच मीन्स कि PO जो है वो बेसिकली मदर है किसकी, Q की। Q जो है वो यहाँ पे फादर है किसके, Q जो है वो फादर है R के, R जो है वो हमारे ब्रदर है किसके, वो ब्रदर है हमारे T के, और T जो है वो हमारी डॉटर है किसकी, वो डॉटर है हमारी K की। तो यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब P और K के रिलेशन क्या है, तो P जो है वो उसके हस्बैंड की मदर हो गई है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस, तो ये है आपके राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 67 एंड अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इज रिलेटेड टू, तो ये है आपका बेसिक सिविक एमिनिटीज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 68 विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज ऑल्सो अ गुड वीणा प्लेयर, तो यह है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम, तो यह है आपका 0, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 69 हाउ ओके ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे इन द ईयर, तो यह है आपका 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो यह है आपके लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 72 व्हाट इज द distance between vehicle from tower 150 if the angle of depression टू द व्हीकल इज़ 45, तो यहाँ पे हमारे पास tan 45 दिया गया है, हाइट हमें दी गई है कितनी 150 और डिस्टेंस हमें पता करना है। 45 की वैल्यू 1 होती है, 150/x यानी कि x की वैल्यू हो गई कितनी 150, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 ऑड वन आउट हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देहरादून इज़ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, जयपुर इज़ कैपिटल ऑफ राजस्थान, कोहिमा इज़ कैपिटल ऑफ नागालैंड, बट यहाँ पर हमारे जो है ये एक टाउन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है कि ऑड वन आउट आपको पता करना है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं आपके सारे के सारे फाइटिंग मटेरियल्स यानी कि शार्प मेटल्स होते हैं, और ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है डिगिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 75 एज पर सोफिया 2020 डेटा ऑफ FAO द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड इज, तो ये है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 76 as per November 2020 who is the vice chairman of नीति आयोग, तो ये है आपके राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 77 की बात करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, तो ये है आपकी वर्कशीट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 78 हु अमंग्स द फॉलोइंग बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा इन
अजमेर, तो ये है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। हु हैज़ द कॉइंड टर्म इकोलॉजी, तो ये है आपका अर्नस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, तो ये है आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 81, how many factors of these are divided by 50 but not by 100? ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करना है आपको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, और वहीं पर अगर हम 100 की बात करें तो अगर हम इसमें 100 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 2। ये हो गया हमारे पास 4, यानी 8 माइनस 4 करने से हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारे पास E plus 2 is G, G plus 2 is I plus 2 is K plus 2 is M। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये है आपका 16th में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 84 ऑल किचन्स आर बेडरूम, तो ऑल किचन्स आर बेडरूम, नो बेडरूम इज हॉल, तो ये हमें दे रखा है। सम बेडरूम्स आर किचन, ये वाले बेडरूम्स किचन है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट इज 85 ओके 85 हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, तो ये है आपके सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स मेड बाय ए एंड दैट मेड बाय बी इज़ द लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 20 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 20 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको 10 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 का गैप है। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो यानी कि इनमें गैप 0 का होगा, विच इज़ 2006, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया है। Coming towards question number 87, a wristwatch reads 7:30 AM if the hour hand points southwest। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक 7:30 का टाइम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से टाइम बनेगा 7:30 का। ठीक है, तो आवर हैंड जो है हमारा साउथ वेस्ट को शो कर रही है, तो मिनट हैंड जो है वो आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी, किसको पॉइंट करेगी, तो ये बेसिकली वेस्ट को पॉइंट करेगी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बल्ब द मैन्युफैक्चरर incurs 28,400 एज मोल्डिंग कॉस्ट, देन हाउ मच डज इट incur एज अ कॉपीराइट एक्सपेंस। तो यहाँ पे मोल्डिंग का कलर जो है वो आपको यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है, विच इज़ इक्वल टू 20%। ठीक है, तो आपको क्या बोल रखा है कि 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28,400। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,42,000। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि किसका पूछा है, कॉपीराइट का। कॉपीराइट है आपके पास ब्लू रेड विच इज़ 15, यानी कि हमें 15% ऑफ 1,42,000 निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21,300, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है 6 स्टूडेंट्स ABCDEF अपीयर्ड इन सेवरल टेस्ट, C एंड F स्कोर्ड द हाइएस्ट। ओके, C हो सकता है या फिर F हो सकता है। Whenever C scored the highest, E is the least, तो E जो है वो लीस्ट पे होगा। Whenever F scored the highest, B scored the least, तो ये B हो गया। In all the tests they got different marks. D is higher than A. D is higher than A, but they were close competitors. Okay, A scored higher than B. Okay, ये हो गया B. C scored higher than A. Okay, इसमें C scored higher than A दिखाई दे रहा है।
ठीक है। ओके, ई एंड एफ आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पे ई अगर लास्ट में है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। इफ सी गॉट द फर्स्ट रैंक, तो ये वाला हट गया। व्हाट वाज द रैंक ऑफ ए, तो रैंक है हमारी ए की, फर्स्ट रैंक ये है, तो ये थर्ड रैंक हो जाएगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, लॉ इज टू ऑर्डर देन क्राइम इज टू, तो लॉ को लॉ ऑर्डर से होता है, क्राइम से पनिशमेंट होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, लॉ लो हाई नाइट डे सॉफ्ट डेलिकेट स्वीट अंसार, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये ऑपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, दैट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 92 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5, 18, 39, 68, 105 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे +13 हुआ, यहाँ 21 हुआ, यहाँ पे 29 का एडिशन है, यहाँ 37 का एडिशन है, तो इसमें 8 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे 8 करेंगे तो ये हो गया 45। 105 + 45 कितना होता है 150। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है अ मदर इज नाउ 3 years ओल्ड एज हर डॉटर, डॉटर को x मान लेते हैं, मदर की एज हो जाएगी 3x। 5 years अगो शी वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, ठीक है, तो 5 years अगो यानी कि x - 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 5 और ये कितना है 4 times है, तो ये हो गया। अब हमारे पास 4x - 20 इज इक्वल टू 3x - 5 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हो गई हमारे पास 15। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये बोल रहा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले हम पॉजिटिव वाले को कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पॉजिटिव हैं, तो 83 हमारा सबसे बाद में आना चाहिए, यानी कि 2 से तो इसकी एंडिंग होनी चाहिए। ये दो ऑप्शंस तो हट गए। यहाँ पे ये सारा कॉमन है, हमें 4 और 1 में से चेक करना है कि पहले कौन आएगा। तो अगर आपको ये पता होगा कि जो जितना माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो शुरुआत 1 से होगी, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहे हैं ऑफिसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शुड बी, officers in administrative department should be transferred, yes they get friendly with people and can manipulate by them, हो सकता है no officers do not like to get transferred frequently, तो ये हमें नहीं पता है, तो this can be the reason, argument 1 is strong। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, there is a family of 5 person A B C D E, D is father of B who is wife of A, C is sister of D, okay, and E is wife of D, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ये मदर इन लॉ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज लाफ्टर इज कोडेड लाइक दिस, तो डिप्रेशन कैसे कोड किया जाएगा। तो L की वैल्यू होती है 12, A हो गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास 21, ये हो गया 7, A T 20, E 5 और R 18, तो ये हो गया 13, 2, 22, 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 21, 6 एंड 19, यानी कि +1 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो D के पास +1 होगा तो E के बाद F P Q, ओके, तो ये ऑप्शन हट गया है हमारे पास। एक बार लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो N के बाद O आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया है। O के बाद P आना चाहिए, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 98 एंड ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें T20, ओके, A की वैल्यू के ऑपोजिट में तो 4 आता है, ठीक है। T27, ओके, ठीक है।
एस की वैल्यू कितनी होती है 19, और इसके ऑपोजिट में क्या आता है, एस के ऑपोजिट में आता है एच, तो ये हो गया 8 उसके हिसाब से। 23 डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23 के ऑपोजिट में आता है हमारे पास डी, डी के नंबर हो गया 4। ए के ऑपोजिट में आता है हमारे पास जेड, जेड की नंबर हो गई 26। टी के ऑपोजिट में क्या आता है, यहाँ आता है हमारे पास जी, जी का नंबर हो गया यहाँ पे 7, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 99. An advertisement states that XYZ paint should be used to decorate houses. People want to decorate their houses. ये हो सकता है only XYZ can make house decorative, नहीं ये नहीं है इसका implicit, यानी कि only one is implicit, option number 1 correct. Next is question number 100 एंड ये कह रहा है विमल कमल आर गुड एट पियानो एंड गिटार। ओके, तो विमल है हमारे पास एक पर्सन, एक है कमल, एक है रीमा, एक है सीमा और एक है हमारे पास कोमल। कोमल और ये कमल हम लिख देते हैं, ठीक है। और कोई बचा है हमारे पास रीमा, ओके, और ये है एक हमारी रीना और एक है हमारी शोभा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गेम्स हैं, एक है हमारे पास पियानो, एक है गिटार, एक है हॉकी, एक है गिटार और एक है चेस, एक हो गया हमारे पास पियानो तो लिख दिया है, एक हो गया बैडमिंटन और एक हो गया चेस पियानो, ठीक है। तो हमारे को क्या बोला है, विमल एंड कमल आर गुड एट पियानो। विमल जो है पियानो और कमल भी पियानो और गिटार, ये दोनों हमारे इसमें हो गए, ठीक है। रीमा एंड सीमा आर गुड एट हॉकी एंड रीमा गिटार और हॉकी और गिटार, ठीक है। रीमा कोमल एंड रीना आर गुड एट हॉकी, और ये चेस में भी हो गई, कोमल हमारी चेस में भी है और कोमल हॉकी एंड चेस, हॉकी में भी हो गई। और कौन बचा, रीमा एंड रीना हॉकी एंड चेस, ठीक है। रीना इज़ गुड एट पियानो एंड बैडमिंटन, तो ये रीना पियानो एंड बैडमिंटन में भी आ गई है और रीमा भी हमारी पियानो एंड बैडमिंटन में भी आ गई है, ठीक है। कोमल किस में है, चेस, तो ये चेस में कोमल है हमारी और पियानो में है, तो यहाँ पियानो में भी आ गई है, ओके। शोभा का है, शोभा आर गुड एट चेस एंड पियानो, ठीक है। हु इज़ गुड एट हॉकी चेस एंड बैडमिंटन, हॉकी चेस एंड बैडमिंटन, ओके, हॉकी चेस एंड बैडमिंटन बट नॉट एट गिटार, तो ये है हमारी कौन, रीना है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।